शालोम, जय मसीह की। परमेश्वर भला परमेश्वर है, परमेश्वर अच्छा है, क्योंकि पिछले इस सन 2021 का पिछले 5 महीने परमेश्वर हमें संभाला। हालेलुया। अभी छठा महीने में परमेश्वर प्रवेश करने के लिए हमें अनुग्रह किए और इस छठा महीने में पहला जो संडे में प्रभु परमेश्वर में इकट्ठा करने में मदद किए। धन्यवाद। भले लॉकडाउन क्यों ना हो, लेकिन इसके बीच में भी हम ऑनलाइन के माध्यम से प्रभु का आराधना कर रहे हैं, घर घर में बैठ के प्रभु का आराधना कर रहे हैं, इसलिए प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम आप सब आए हैं प्रार्थना पूर्वक जो आज आराधना में, सबको यीशु के नाम से मैं आशीष करता हूँ, यीशु के नाम से आप सबको स्वागत करता हूँ। हालेलुया। आइएगा हम इसे आराधना को प्रार्थना पूर्वक शुरू करें। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद स्तुति करते हैं सुंदर समय के लिए। इस वक्त पिता परमेश्वर प्रार्थना और विनती करते हैं आज के प्रभु इसे 6 महीने का छठा महीने जून महीने का प्रभु 6 तारीख का पहले जो संडे के लिए हम आपका धन्यवाद स्तुति करते हैं। आज के दिन प्रभु पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आप आशीष करें, इसलिए धन्यवाद। प्रभु पिछले 5 महीने आप संभाले, सन 2021 में अभी छठा महीने में प्रवेश किए और पहले संडे में प्रवेश किए, इसलिए धन्यवाद स्तुति करते हैं। आज भी प्रभु आप हमसे बातें करने वाले, हमसे बातें करिएगा, हमें आशीष करिएगा, भरपूर आशीष से भरपूर रीति से आगे बढ़ने में मदद करिएगा, इसलिए धन्यवाद स्तुति करते हुए आपका आत्मसमर्पण करते हुए आशीष को मांगते हुए यीशु नासरी के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइएगा अभी हम आराधना में चलेंगे, गीतों के माध्यम से और आराधना के द्वारा प्रभु का परमेश्वर के नाम को महिमा करें। ओके, आइएगा परमेश्वर के आराधना में चलें। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सबको जय मसीह की। किसी जून महीने का पहले जो संडे आराधना में परमेश्वर हमें इकट्ठा किए, हो सकता हम सब ये लॉकडाउन के बीच में हम सब अपने अपने घर पर है, पर आज इस आराधना के द्वारा हम परमेश्वर के नाम को महिमा करें, क्योंकि जैसे भजनकार दाऊद अपने जीवन में कहता है, मैं हर समय मैं परमेश्वर को धन्य कहा करता रहूँगा। हालेलुया। आज हम इस आराधना में गीतों के द्वारा प्रभु को स्तुति करें। जैसे गीत गाते हैं और जैसे हमारा आत्मा में जो भी हमने छुटकारा पाया, जो भी अनुभव पाया, और हमारा शरीर हमारा प्राण के द्वारा बार प्रज्वलित होता है, परमेश्वर का नाम हमारे द्वारा महिमा होता है। यदि इस समय कोई बीमार के साथ, कोई दुर्बलता के साथ, कोई कमी के साथ इसी आराधना में आप हमारे साथ भाग लेते हैं, इसी वचन को आराधना में हमारे साथ जुड़ने वाले प्रत्येक व्यक्ति के अंदर परमेश्वर की जो चंगाई, परमेश्वर की जो छुटकारा को आप अनुभव करेंगे। इसलिए आज मैं आपके सामने एक अध्याय को मैं पढ़ना चाहती हूँ। हम सब अपने बाइबल को खोलें, भजन संगीता अध्याय 8। यहाँ देख रहे, हे यहोवा हमारे प्रभु, तेरा नाम सारे पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। तूने अपना वैभव स्वर्ग पर दिखाया है। तूने अपने बैरियों के कारण बच्चों और दूध पिलाने के द्वारा सामर्थ्य की नींव डाली है, ताकि तू शत्रु और पलटा लेने वाले को रोक रखे। जब मैं आकाश को, जो तेरे हाथों का कार्य, और चंद्रमा और तारागण को जो तूने नियुक्त किए हैं देखता हूँ। और वचन 4 में हम देखते हैं, तो फिर मनुष्य क्या है तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है तू उसकी स्तुति ले, क्योंकि तूने हमको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है, और महिमा प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। तूने उसे अपने हाथों के कामों पर प्रभुता दी है। तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। हालेलुया। हम देख रहे हैं परमेश्वर कितना सामर्थ्य है। हमें परमेश्वर याद करने के लिए कुछ भी हमारे अंदर योग्यता नहीं है, हमारे अंदर कुछ ऐसी खूबी नहीं है। हमारा मेहनत, हमारा अच्छा कार्य परमेश्वर को प्रसन्न कर नहीं सकता, फिर भी परमेश्वर हमें स्मरण किया, ये सारे उसकी अनुग्रह के द्वारा। आज इसलिए हम आपके सामने उस अनुग्रह को, बातों को समझते हुए परमेश्वर के एक भक्त इस प्रकार गीत गाते हैं, मेरा यीशु कितना महान है, उसके जैसा कोई नहीं। क्या ही इंसान जो आप अपने अपने जीवन को याद करके उस महिमा में परमेश्वर को हमारे साथ मिलकर
आंबोली नालसप्रा बायंदर कोलबा ऐसा ईस्ट वेस्ट विरार और इसी मुंबई की कोने कोने में और यूपी अलग अलग राजस्थान के क्षेत्रों से हमारा प्रभु में हम एक परिवार होकर इसी गीत गाकर प्रभु को स्तुति करें। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ, उसके कदमों में सजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा। आमीन। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ, उसके कदमों में सजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा। तूने बनाई धरती आसमां अपने एक शब्द के द्वारा, तूने सजाए हैं चारों ओर दिशा अपने सामर्थ्य के द्वारा। क्या है ऐसा जो तू उससे याद करे, क्या है ऐसा जो तू उससे प्यार करे, क्या है ऐसा जो तू उससे याद करे, क्या है ऐसा जो तू उससे प्यार करे। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ, उसके कदमों में सजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा। तू है पवित्र यहोवा एल शड्डाई, तू है शालोम यहोवा एदोनाई। तेरी इच्छा से तूफान उठे, तेरी आज्ञा से आंधी थम जाए। क्या है ऐसा जो तू उससे याद करे, क्या है ऐसा जो तू उससे प्यार करे, क्या है ऐसा जो तू उससे याद करे। आमीन। क्या है ऐसा जो तू उससे प्यार करे। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ, उसके कदमों में सजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ, उसके कदमों में सजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा। हालेलुया। हालेलुया। वो परमेश्वर हमारा पवित्र है, वो परमेश्वर हमारा यहोवा शालोम है। वो परमेश्वर हमें अब तक स्मरण किया, अब तक हमें अपने प्रेम के अनुग्रह के द्वारा हमें इसे लॉकडाउन के बीच में, इसे कठिनाई के बीच में, इसे हर एक परिस्थिति के बीच में भी परमेश्वर का हाथ हमारा साथ। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हम परमेश्वर को हम धन्यवाद करें। जब हम गीत गाते, हम प्रभु को स्तुति करते। अब देखिएगा मत्ती 5 अध्याय 8 वचन में इस प्रकार लिखा है, जो मन की दीन है वो परमेश्वर को क्या करेंगे? दर्शन करेंगे। आप और मुझे परमेश्वर अपने पवित्र लहू के द्वारा हमारा मन की हर एक पापों को, अधर्मों को, बीमारियों को शुद्ध किया, चंगा किया। इसलिए कहते जो मन का जो दीन है परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया। आज हम आराधना में उस परमेश्वर की महिमा को हम अनुभव करते हुए उस महिमामय परमेश्वर हमारे जीवन में राज्य करने के लिए हमने जगह दिया। हमने हमारे जीवन में जीवन की नदियां बहने के लिए परमेश्वर हमारे अंदर कार्य कर रहे। इसलिए उस महान परमेश्वर की हाथ के द्वारा, उसके अनुग्रह के द्वारा
हमारा मन जितने भी व्याकुल, कितने भी कठिनाई, कितने भी परिस्थिति के बीच में भी उस करुणामय परमेश्वर की हाथ हमें कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। जैसे चाहे पहाड़ ढल जाए, पहाड़ियां हट जाएं, परमेश्वर की करुणा आप पर मुझसे कभी न हटेगी। हालेलुया। इस महीने का वायदा वचन को मैं याद दिलाना चाहती हूँ। इस साल परमेश्वर ने वायदा किया, मैं तेरे देश को, वंश को मैं आशीष करके तेरे देश को मैं दूंगा। जैसे अब्राहम को आशीष किया, उसकी पीढ़ी, अब्राहम का संतान प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे लिए भी आशीष है। वो परमेश्वर कहते हैं इस जून महीने में भजन संहिता 32वां अध्याय 8वां वचन में लिखा, मैं तुझे बुद्धि दूंगा, मैं तुझे जिस मार्ग पर तू चलना मैं तुझे अगुवाई करूंगा, मार्गदर्शन, साथ साथ मैं तुझे समृद्धि भी दूंगा। हालेलुया। उस परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा अभी इस लॉकडाउन के बीच में परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा हमने किस प्रकार हम आगे बढ़ते बढ़ते हर एक प्रभु ने हमारे लिए किया हुआ अच्छा अच्छा कार्य को, खनान की हनी मधु से दूध से परमेश्वर हमको पिलाया खिलाया। अभी हम चट्टान प्रभु यीशु मसीह पर खड़े होने के लिए मदद किया। इसलिए मेरे साथ इस गीत को गाकर प्रभु को स्तुति करें। व्याकुल क्यों बेटे, व्याकुल क्यों बेटी, व्याकुल क्यों बेटे, व्याकुल क्यों बेटी, करुणामय यीशु कभी नहीं छोड़ेगा, हाथ न छोड़ेगा, हाथ न छोड़ेगा। व्याकुल क्यों बेटे, व्याकुल क्यों बेटी, पर्वत चाहे टल जाए, सागर चाहे हिल जाए, पर्वत चाहे टल जाए, सागर चाहे हिल जाए, दीन दयाल प्रभु टलने वाला नहीं, हिलने वाला नहीं, मिटने वाला नहीं। व्याकुल क्यों बेटे, व्याकुल क्यों बेटी, करुणामय यीशु कभी नहीं छोड़ेगा, हाथ न छोड़ेगा, साथ न छोड़ेगा। रोके चाहे ये दुनिया, टोके चाहे ये दुनिया, रोके चाहे ये दुनिया, टोके चाहे ये दुनिया, सृजनहार प्रभु हाथ में ले लेगा, हाथ में ले लेगा, हाथ में थामेगा। व्याकुल क्यों बेटे, व्याकुल क्यों बेटी, व्याकुल क्यों बेटे, आमीन। व्याकुल क्यों बेटी, करुणामय यीशु कभी नहीं छोड़ेगा, हाथ न छोड़ेगा, साथ न छोड़ेगा। व्याकुल क्यों बेटे, व्याकुल क्यों
में इस आराधना में आप अपने आत्मा को कहें, हे मेरे मन तू क्यों व्याकुल है, हे मेरे आत्मा क्यों ऐसे तुम इस परिस्थिति को देखकर घबराते हो। परमेश्वर वायदा किया, मैं तेरा हाथ को छोड़ूंगा नहीं, मैं अपने स्वर्गदूत को द्वारा तुझे मैं उठा लूंगा। वो परमेश्वर कहते हैं, चाहे इस दुनिया की कुछ परिस्थितियां, कुछ रिश्तेदार या कुछ लोग हमें परमेश्वर को उस अनुग्रह के आशीष को रोकने के लिए और टोकने के लिए आ सकते हैं, पर परमेश्वर कहते हैं, मैं तेरा सृजनहार परमेश्वर, जो मैं तेरे लिए वायदा किया उस वायदा को मैं पूरा करूंगा। हालेलुया। इस 6वां महीने में भी परमेश्वर ने वायदा किया है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा, मैं तुझे अगुवाई करूंगा, जिस रास्ता पर चलना है मैं तुझे मार्गदर्शन दिखाऊंगा, मैं तुझे समृद्धि दूंगा। आप इस विपरीत लॉकडाउन के बीच में हम प्रभु को धन्यवाद करें। अभी लॉकडाउन खुलने वाला है, हम सब अपने अपने काम पर जाकर प्रभु की और धन्यवाद देने वाले। प्रभु के प्रिय लोगों, इस लॉकडाउन के बीच में भी आप परमेश्वर के नाम को आराधना करते हैं, धन्यवाद करते रहते हैं। आपका कोई भी बीमारी आपका शरीर को आ भी ना हो सका, कोई भी अकाल आपके जीवन की, कोई रोजगार की रोटी सब्जी हर एक आशीष को रोक न सकेगा, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं, मैं तेरा साथ हूँ, मैं तेरा संग हूँ। हे मेरे देश, जो आप लोग डरिए मत, इस आराधना में उस महान परमेश्वर को धन्यवाद करें। मैं उदाहरण में बताना चाहती हूँ। अब इस आराधना में एक वचन को निकालेगा, जिस प्रकार हम देखते हैं उत्पत्ति के किताब 26वां अध्याय उसका 22वां वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगी। अब सब अपने बाइबल को खोलकर आराधना में इस वचन के द्वारा प्रभु की आराधना करें। देखिएगा, तब उसने वहां से निकलकर एक और कुआं खुदवाया और उसके लिए उन्होंने झगड़ा न किया, इसलिए उसने उसका नाम यह कहकर रहोबेत रखा। अब तो यहोवा ने हमारे लिए बहुत स्थान दिया है और हम इस देश में फूले फलेंगे। हालेलुया। वो कौन कह रहे हैं? देखिएगा, अब्राहम की बेटा इसहाक, जहां अब्राहम ने कुआं खोदा और बहुत आशीष का अनुग्रह के द्वारा आशीष पाते रहा। जब उनके जो शत्रु थे अबीमेलेक और क्या करने लगा, जहां जाकर कुआं खोदे थे उसको बंद किया। इस कुआं को मिट्टी से वापस उन्होंने क्या कर दिया? बंद कर दिया। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। यहाँ देखते हैं कुछ वाद विवाद हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, झगड़ा पर ये स्थान पर जैसे प्रभु ने कहा उस वचन का अनुसार वापस इसहाक ने क्या किया, जिस जगह परमेश्वर ने दिखाया वो जगह पर जाकर करार देश में क्या करने लगा, कुआं खोदने लगा और वहां झगड़ा उस जगह पर बंद हो गया और उस जगह पर रहोबेत का अर्थ ये है चौड़ा स्थान। परमेश्वर ने बहुत स्थान दे दिया, इस देश में फूले फलेंगे। आज हो सकता आपके और मेरे जीवन में आपकी परमेश्वर ने दिया वो आशीष को रोकने के लिए कोई झगड़ा, चाहे कोई वाद विवाद के द्वारा, आप इसका आगे का जगह का आप देखकर पढ़ेंगे तो एक जगह का नाम उन्होंने क्या रखा, एसेक रखा। एक जगह का नाम है सितना, इसका मतलब लड़ाई झगड़ा का जगह को। पर परमेश्वर कहते आज से वो सारे इतना और सतना और एसेक बंद हो गया, आज से यहोबेत शुरू हो गया। परमेश्वर जो वायदा किया हर एक आशीष को तुम अनुभव कर सकोगे। और साथ साथ इस बातों को जो वहां शत्रु लोग के बीच में जो रहता था, उन्होंने देखकर क्या कहकर धन्यवाद देने लगा। मैं उसका 27 का 28 वचन का पढ़ूंगी। देखिएगा इसमें क्या लिखा है। इसहाक ने उसने कहा, तुमने मुझसे बैर करके अपने बीच में से निकाल दिया था, अब मेरे पास क्या आए हो? उन्होंने कहा, हमने तो प्रसन्न देखा है कि यहोवा तेरे साथ रहता है, इसलिए हमने सोचा कि तू तो यहोवा की ओर से धन्य है। हालेलुया।
उस शत्रु की लोग पहचानने लगे इसहाक का जो साथ जो परमेश्वर है वो जीवित है और परमेश्वर के आशीष उसका साथ है, इसलिए तो धन्य हो। आज मैं इसी आराधना में इसी वचन के द्वारा आपको मैं ये बताना चाहती हूँ परमेश्वर कितना इसहाक के जीवन में कार्य कर कर दूसरे लोग पहचानने लगे आपके साथ रहने वाला परमेश्वर जीवित है, महान है, धन्य है। आज उस परमेश्वर की नाम की महिमा के लिए, उस परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा आपके जीवन में अभी तक जो वाद विवाद आपके जीवन में हो रहा है या कोई लड़ाई झगड़ा की आत्मा आपको विरोध कर रहा है आपके परिवार में, आपके सेवकाई में, परमेश्वर कहते हैं आज के दिन से रहोबेत शुरू हो गया। हालेलुया। इसलिए हम धन्यवाद करें, मेरे मन कर लो तारीफ, तारीफ के योग्य परमेश्वर जिसने हमको इतना बड़े बड़े कार्य किया, उस शत्रु से हमें छुड़ाकर एक चौड़ा स्थान पर खड़ा किया। आज हम धन्यवाद करें जहाँ हम खड़े हैं परमेश्वर हमारे लिए देश को दिया है, वहाँ हम फूलेंगे फलेंगे, परमेश्वर के नाम को महिमा करेंगे। मेरे साथ मिलकर एक गीत को गाकर प्रभु को स्तुति करें। मेरे मन कर ले तारीफ, तारीफ के योग्य प्रभु है, उसने किए बड़े बड़े काम, उसकी हो महिमा हमसे सदा। मेरे मन कर ले तारीफ, तारीफ के योग्य प्रभु है, उसने किए बड़े बड़े काम, उसकी हो महिमा हमसे सदा। मेरे मन कर ले तारीफ, ताली बजा के। पेड़ों से तुम लाए हो, कर लो से तुदा, पेड़ जो तुम लाए हो, कर लो से तुम दा, दिल से चढ़ाए मिलकर हम धन्यवादों के ये बलिदान, दिल से चढ़ाए मिलकर हम धन्यवादों के ये बलिदान। मेरे मन कर ले तारीफ, तारीफ के योग्य प्रभु है, उसने किए बड़े बड़े काम, उसकी हो महिमा हमसे सदा। मेरे मन कर ले तारीफ, बेड़े से और बेलों से बेहतर ये बलिदान, बेड़ों से और बेलों से बेहतर ये बलिदान, दिल से चढ़ाए मिलकर हम धन्यवादों के ये बलिदान, मिल के चढ़ाए दिल से हमें धन्यवादों के हे बलिदान। मेरे मन कर ले तारीफ, तारीफ के योग्य प्रभु है, उसने किए बड़े बड़े काम, उसकी हो महिमा हमसे सदा। मेरे मन कर ले तारीफ, तारीफों में विराजमान प्रभु है कितना महान, तारीफों में सो विराजमान प्रभु है कितना महान, दिल से चढ़ाए मिलकर हम धन्यवादों के हे बलिदान, दिल से चढ़ाए मिलकर हम धन्यवादों के ये बलिदान। मेरे मन कर ले तारीफ, तारीफ के योग्य प्रभु है, उसने किए बड़े बड़े काम, उसकी हो महिमा हमसे सदा। मेरे मन कर ले तारीफ। हम
अपने जगह पर खड़े हो जाए। वो तारीफ के योग्य परमेश्वर है। वो हम जिस प्रकार इसहाक ने परमेश्वर की उस उपस्थिति में जहाँ भी जो गया वहाँ परमेश्वर के लिए वेदी बनाकर उस परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ाया। आज नया नियम में इसका जो अर्थ ये है, हम प्रति मिनट प्रति बोर हम उसके लिए धन्यवाद की भेंट चढ़ाए। हमारा परमेश्वर कहते हैं, मैं बेलों से नहीं, तेरा धन्यवाद की होठों की उस बलिदान को मैं चाहता हूँ। वो परमेश्वर के नाम को महिमा करे। अपने जीवन में इस बातों का आप अनुभव करिएगा। आप जिस चट्टान पर आपने अपने घर को बना लिया, आपकी घर कभी ढलने वाला नहीं है, कभी मिटने वाला नहीं है। आपकी जो शत्रु, आपकी जो गरजने वाला सिंह कई प्रकार की चीजों को द्वारा आपको गिराने के लिए मौका लेकर आ सकते, पर परमेश्वर हमें अपने चारों तरफ अपने स्वर्गदूत के द्वारा बाड़ा बांध के रखा है। कोई भी विपत्ति हमारा घर पर, हमारे कलीसिया में, हम जहाँ रहते हैं उस जगह पर अभी तक आने नहीं दिया। आज इस आराधना में हम प्रभु को धन्यवाद करें। अब तक संभाला, हे प्रभु हम धन्यवाद कहते। आगे भी जिस प्रकार अब हमें अगुवाई करके प्रभु आपके नाम को महिमा करने वाले, इसलिए धन्यवाद देते। इस कठिन परिस्थिति में आज हम जीवित है, परमेश्वर के जीवित वचन के द्वारा जीवित है। जो इस वचन को खाएगा पिएगा जीवित रहेगा। आज हम मिट नहीं गए हैं उसके अनुग्रह के कारण। इस आराधना में हम सब अपने परमेश्वर को और निहारें। जो लोग घुटने टेक सके घुटने टेकेगा, जो लोग खड़े हो सकते खड़े हो जाएगा। पवित्र आत्मा परमेश्वर जिस प्रकार आपको अगुवाई करते हैं, प्रभु का धन्यवाद करें। आज के दिन आपके जीवन में रहोबेत शुरू हो गया। चौड़ा स्थान पर प्रभु और आपको ले जाने वाले, आप फूल के और फलते हुए परमेश्वर के नाम को महिमा करने वाले। आप अपने घर पर, अपने परिवार पर, अपने देश पर, आपका अभी तक जो लोग जानते थे उससे बढ़कर ये लोग कहने वाले यहोवा की हाथ आपके साथ है, वो भलाई का परमेश्वर आपके साथ है। हमने जाना तो परमेश्वर का जो भला कार्य का आपके जीवन में है। हमारे चारों तरफ लोग रहने वाले के बीच में परमेश्वर हमारा सिर को उठाने वाले, हमें आदर सम्मान देने वाला, समृद्धि देने वाला वो परमेश्वर हमारे साथ है। इस आराधना में उस बातों को देखिएगा, उस बातों का अनुभव करें। जहां आप शर्मिंदा हो गए, आज के दिन वो लास्ट है, दोबारा आप शर्मिंदा वो नहीं हो सकते। प्रभु रेखोबेत कह दिया, रेखोबेत, जिस रास्ता पर चलने के लिए बुद्धि, ज्ञान, समृद्धि सब कुछ आपको दे दिया। उसे परमेश्वर का अनुग्रह के द्वारा आपकी आत्मिक आराधना में, इस आराधना में देखिएगा चारों तरफ आपकी बच्चे, आपकी जो पीढ़ी ऐसे फूलते हुए फलते हुए नजर देखिएगा। आराधना में धन्यवाद करें। जिस जगह आप सेवकाई के लिए प्रभु आपको जिम्मेदारी दिए, विश्वासियों के द्वारा बड़े बड़े कार्य करने के लिए प्रभु वायदा किया। इस आराधना में अपने क्षेत्रों को देखिएगा। आंबेवली, नालासोपारा, बयंदर, इसी मुंबई की कोने कोने में जो गांव से शहर में बसे गए लोगों के बीच में आपके द्वारा रेखोबेत शुरू हो गया। हालेलुया, हालेलुया। ओ धन्य कहते पिता, दोबारा हमारे जीवन में कोई भी लड़ाई की आत्मा, कोई भी वाद विवाद की आत्मा जो गुड़गुड़ाने का कार्य है वो नहीं सकेगी, इसलिए धन्यवाद करते। सारी उन दुर्बलता की, सारी उस दुष्ट आत्मा के ऊपर आप हमें जय दे दिया, धन्यवाद करते। उस जय को हम घोषणा करते, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। धन्य कहते पिता परमेश्वर, हमारी योग्यता से बढ़कर तूने कार्य किए। हम सोच विचार नहीं कर पाते थे परमेश्वर, आपके असीम प्यार को हम चख कर प्रभु हम देख कर धन्यवाद देते। जो वायदा आपने किया उस वायदा के अनुसार प्रतिदिन हमें ले चलते, इससे धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हमारा दिल आनंद से भरा हुआ प्रभु आपके सामने प्रभु जी, जिस प्रकार दाऊद कहता है, मैं प्रभु को उपस्थिति में प्रभु को मैं धन्य कहा करूंगा। आज दाऊद की वही आत्मा हमें अगुवाई करता है, हमारा दिल में रहते हुए बड़े कार्य करते, धन्यवाद देते। पिछले दिनों में हमारा प्रत्येक फिल्म कलीसिया की परिवार के जीवन में अपने बड़े बड़े कार्य किया।
कोई भी विपत्ति उसको घर पर आने नहीं दिया। हर एक प्रभु जी गरीब अवस्था से आपकी अमरता को स्मरण करने के लिए, आपकी उस प्रभु समृद्धि को याद करते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रत्येक परिवारों को आप तैयार करें, इसलिए धन्यवाद देते। हम धन्य कहते। अम्बुली क्षेत्रों में प्रभु हम प्रार्थना के लिए क्या करेंगे, किस प्रकार हम ऐसे सोच रहे थे, पर हमारा मांगने से बढ़कर उत्तम जगह आप हमें दे दिया, इसलिए धन्यवाद करते। हम कल इससे मिलकर ताली बजाते हुए तुझे वंदना करते पिता परमेश्वर। आपकी कार्य को कोई रोक न सकेगी, चाहे दुनिया रोकने के लिए वादा किए, चाहे तुम्हें ठोकने के लिए कई बार आ जाए, पर आपकी वायदा हमारे लिए अटल है प्रभु जी। हम उस वायदा के ऊपर स्थिर रहते, इसलिए प्रभु जी हम ऐसे गिर नहीं सकते, क्योंकि आपकी सामर्थ्य हमारे लिए बल है। हम आराधना में आपके उस बल को अनुभव करते हैं, आपकी सामर्थ्य को अनुभव करके तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु धन्य कहते पिता, पूरा मंडली मिलकर तुझे धन्य कहते हुए प्रणाम करते, सारे आदर गौरव महिमा आपको देते हुए हमारे उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से ये धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। आमीन। हालेलुया। प्रियो, आराधना के द्वारा प्रभु के नाम को महिमा किए। परमेश्वर कितना भला है, कितना अच्छा प्रभु है। आराधना में हम सब परमेश्वर के आप प्रभु हमारे साथ है, हमेशा उसका उपस्थिति का हम हमेशा अनुभव करते हैं। आराधना में भी बहुत अच्छे तरीके से, यानी एक विशेष अनुग्रह के द्वारा हमने अनुभव किया, इसलिए प्रभु के नाम की महिमा हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइएगा, अभी खास बातों के ऊपर हम कुछ अनाउंसमेंट के ऊपर ध्यान देंगे। अभी आज का दिन यानी संडे के दिन 6 तारीख को जो मानसी का बर्थडे है, जो कोलाबा के रहने वाले हैं, और उनकी पापा का दूसरे दिन सोमवार के दिन उनके बर्थडे है, तो उनके लिए हम प्रार्थना करें, परमेश्वर उन्हें आशीष करें, और विशेष तौर पर परमेश्वर विशेष अनुग्रह उनको पुरवाने के लिए हम विनती करेंगे। और हम साथ साथ प्रार्थना करेंगे कि प्रत्येक कई लोग अभी तक शायद नहीं बोले होंगे उनके बर्थडे या वेडिंग एनिवर्सरी, या उनके लिए भी प्रार्थना करें। परमेश्वर उन्हें भी इस सप्ताह में जो भी विशेष दिन रहेगा उस दिन उनके ऊपर प्रभु का आशीष के लिए हम प्रार्थना करेंगे। ठीक है, साथ साथ हम प्रार्थना भी करेंगे कि परमेश्वर हमें अनुग्रह किया इस महामारी, यानी जो अभी पैंडेमिक जो चल रहा है, कोरोना वायरस, वो खत्म होते जा रहा है। यानी सेकेंड वेव अभी क्या हो रहा है कि वो लगभग खत्म है, क्योंकि अभी सब जगह कम होता जा रहा है, और सरकार का आंकड़ा ये है कि कम हो रहा है। हालेलुया। इसलिए अभी 7 तारीख से हमारे महाराष्ट्र के अंदर भी कई जगह पर धीरे धीरे अनलॉकिंग सिस्टम चालू होने वाला है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु के नाम की महिमा। 5 तरीके से उन्होंने योजना बनाई, और उसके तरीके के अनुसार एक लॉकडाउन कम होता जाएगा। हालेलुया, प्रभु का नाम की महिमा, क्योंकि प्रभु भला है, प्रार्थना सुनता है और आशीष करता है। हालेलुया। उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करेंगे, हमारे विश्वासी के लिए प्रार्थना करेंगे, प्रत्येक जन के लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर अभी तक सुरक्षित रखा, आगे भी सुरक्षित रखेंगे, और इसी कोरोना वायरस की वजह से जो आर्थिक संकट प्रत्येक जीवन में आए, उनके लिए प्रार्थना करें। कई लोग का हेल्थ मैटर्स हो गया, यानी शारीरिक रीति से बीमार हो गए, घर में बैठे हैं, बाहर नहीं जा पा रहे, पहले जैसे काम में बहुत एक्टिव नहीं, यानी हमेशा जो चल के काम करते थे अभी नहीं है। इस वजह से सुना है कि किसी को शुगर हो गया, यानी डायबिटीज हो गया, किसी को वो हो गया, ये हो गया। इन सब चीज़ों से प्रभु छुटकारा दें, और उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे। ठीक है, ओके। प्रभु परमेश्वर से भला परमेश्वर भला कार्य करेगा, इसलिए धन्यवाद। हालेलुया। आइएगा, अभी दान के द्वारा प्रभु के नाम को महिमा करें, और दान की गीत हम गाएंगे और प्रभु के नाम को महिमा करें। मेरे मन कर ले तारीफ की योग्य प्रभु है, उसने किए बड़े बड़े काम, उसकी हो महिमा हमसे सदा। मेरे मन कर ले तारीफ, बेटे जो तुम लाए हो, कर लो उसे तू दान। बेट जो लाए हो, कर लो उसे तू दान। दिल से चढ़ा कर मिलकर हम धन्यवादों के ये बलिदान, दिल से चढ़ाए मिलकर हम धन्यवादों के ये बलिदान। मेरे मन कर लो तारीफ,
तारीफ के योग्य प्रभु है। उसने किए बड़े बड़े काम, उसी की महिमा हमसे सदा, मेरे मन कर ले तारीफ। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद स्तुति करते हैं, विशेष तौर पर मानसी के बर्थडे के लिए, उनकी पापा के बर्थडे के लिए धन्यवाद देते हैं। कोलाबा में रहने वाले हमारे विश्वासी का आप आशीष करिएगा प्रभु जी। भजन संहिता 103 में जो लिखा हुआ कि प्रभु ऐसे पिता पर जो उगाव के समान तुम्हारी उम्र होगा, ऐसे करके इन्हें आशीष करके प्रार्थना करते हैं। आपकी आशीष और अनुग्रह उनके ऊपर बहुत ऐसे हो, इसलिए धन्यवाद प्रभु। इस वक्त प्रार्थना करते हैं प्रभु, वहाँ कोलाबा में वो लोग रहते हैं और उन्होंने जो मकान प्रभु नालासोपारा में देखे हैं, यीशु के नाम से उसके लिए जो पैसा का जरूरत है सारी व्यवस्था आप करके देंगे, ताकि वो मकान खुद के नाम से वो लोग कर ले। और प्रभु हमारे धर्मेश्वर को प्रभु इस दिसंबर के अंदर उसका शादी हो, उसके द्वारा प्रभु घर में उनके मम्मी ना होने की वजह से प्रभु घर में काम काज करने के लिए कोई मिले और उनकी बहनों की शादी के लिए भी बातचीत हो सके, ऐसा आप अनुग्रह करेंगे, इसलिए धन्यवाद। इस वक्त हम धन्यवाद स्तुति करते प्रभु, अभी तक प्रभु आप संभालें और इसी कोरोना वायरस कम होता जा रहा है, इसलिए धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आप नियंत्रण में हैं, आप प्रभु पूरा संसार को नियंत्रण करते हैं, इसलिए धन्यवाद स्तुति करो प्रभु। भूमि पृथ्वी और उसकी सारी चीजें प्रभु आपकी प्रभु नियंत्रण में रहता है, इसलिए धन्यवाद। यीशु के नाम से प्रभु हम प्रत्येक आशीष करते हैं, यीशु के नाम से प्रभु कोरोना वायरस के जो सपेट में प्रभु किसी के भी नहीं लाए, इसलिए धन्यवाद। यदि कोई प्रभु कोरोना वायरस में सपेट में आए, उनके उन्हें आपने छुटकारा दिया, इसलिए धन्यवाद। मैं प्रार्थना करते हैं प्रभु जल्दी यह अनलॉकिंग सिस्टम शुरू हो जाए, इन्हें लॉकडाउन का सिस्टम का प्रभु बंद हो जाए, अनलॉकिंग शुरू हो जाए। जैसे प्रभु 7 तारीख से उन्होंने सरकार कुछ ऐलान किया कि कम करेंगे, यीशु के नाम से प्रभु जल्दी हो, धीरे धीरे प्रभु हमें मौका मिले और प्रभु संडे आराधना भी करने के लिए हमें चांस मिले, ऐसा आप करेंगे, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हम आशीष करते हैं, आपके यहाँ आशीष भरपूर हो करके प्रार्थना करते हैं। इस वक्त हम प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर, विशेष तौर पर प्रभु जी जो भी प्रभु इसे लॉकडाउन की वजह से घर से बाहर नहीं निकल पा रहे, काम धंधा में प्रभु पहले जिससे एक्टिव नहीं हो पाए और काम के लिए प्रभु चल नहीं पा रहे हैं, जिस वजह से घर के अंदर होने की वजह से किसी का डायबिटीज़, किसी को कुछ प्रभु शारीरिक कमजोरियाँ, शारीरिक बीमारियाँ, शारीरिक रीति से प्रभु दुर्बलता आई है। हम सारे इस प्रकार से प्रभु दुष्ट शक्ति जो उन्हें शारीरिक दुर्बलता, शरीर के अंदर इस प्रकार डायबिटीज, शरीर के अंदर कमजोरी, शरीर के अंदर इस प्रकार से जो भी बीपी, इस प्रकार से जो बीमारी के देने वाले सारे दुष्ट शक्ति को यीशु के नाम से हम डालते हैं और दुर्बलता का आत्मा प्रत्येक व्यक्ति से दूर होकर के प्रार्थना करते हैं। इस स्तर पर अभी यहाँ पर प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारे पिता परमेश्वर आम्बोली के हमारे सिस्टर प्रभु सीतम सिस्टर के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको जो भी प्रभु इस प्रकार बीमारी आई है यीशु के नाम से चंगाई को बोलते हैं, दुर्बलता का आत्मा यीशु के नाम से उन्हें छोड़ दो, यीशु के नाम से चंगाई को बोलते हैं। आपने उन्हें चंगाई किया, हम विश्वास करते हैं, ऐसे प्रत्येक को बड़ा चंगा रखेंगे और एकदम सुरक्षित रखेंगे, इसलिए धन्यवाद देते हैं। आप प्रभु धन्यवाद स्तुति करते हैं प्रभु, हम इस वक्त प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर, विशेष तौर पर ये आर्थिक संकट में प्रभु हमारे जो विश्वासी हैं प्रभु इस प्रकार से समस्या में, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, सारे आर्थिक संकट यीशु के नाम से दूर हो। कोरोना वायरस की वजह से, लॉकडाउन की वजह से, काम धंधा ना मिलने की वजह से प्रभु जी यीशु के नाम से जो भी प्रभु स्थिति बनी है आर्थिक संकट का, यीशु के नाम से फिलिपियन 4:19 का क्लेम करते हैं, क्योंकि वचन में लिखा है हमारे सारे कमी कटी को यीशु मसीह अपने महिमा के धन के द्वारा पूरा करेगा। और साथ साथ प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु याकूब की 1:17 वचन 19 वचन का हम क्लेम करते हैं पिता, 17 वचन का क्लेम करते हैं प्रभु जी, क्योंकि प्रत्येक उत्तम वरदान ज्योतिक पिता से हमें मिलता है। इसलिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आप हमें खिलाने वाला है, हमें संभालने वाला है, हमें सुरक्षित करने वाला है, हमारा प्रोवाइडर, हमारे प्रभु हर एक चीज़ को प्रदान करने वाले परमेश्वर, इसलिए धन्यवाद। भजन संहिता 23 में लिखा है यहोवा मेरा चरवा, मुझे कोई कठिन नहीं होगी, ऐसा अनुसार प्रभु। और ये प्रभु भजन संहिता 34 अध्याय का 10वां वचन में लिखा है जवान सिंह तो भूखे रह सकता है, लेकिन परमेश्वर के डरवे को कोई कठिन नहीं होगा, ये आपके वचन है, अब वो वायदा वचन है, यीशु के नाम से क्लेम करते हैं प्रभु। जिसका भी आर्थिक संकट हो यीशु के नाम से संकट दूर होना पाए, आप ऐसा करेंगे, इसलिए धन्यवाद देते हुए आपका आत्मसमर्पण करता है वचन को, और हम जाने वाले हैं वचन को आप आशीष करेगा।
तेरा नाम महिमा ने मदद कर, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आइए हम आज के संदेश पर चलेंगे। इस छठा महीने यानी जून महीने में परमेश्वर हमारे लिए क्या वायदा किए। ऑलरेडी हम सब एक तरह के वायदा वचन आप सबके पास पहुंच गया। फिर भी मैं फिल्म कलीसिया के प्रत्येक लोगों में यीशु के नाम से स्वागत करते हुए आज के इस वायदा वचन के द्वारा मैं प्रभु के नाम को महिमा करना चाहूँगा। ठीक है, आइए हम पढ़ेंगे आज का वचन भजन संहिता 32 का 8वां वचन, Psalms 32 8th वर्ड, भजन संहिता 32 का 8। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसी में तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और संपत्ति दिया करूंगा। ये परमेश्वर का वचन है। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसी में तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और संपत्ति दिया करूंगा। हालेलुया। इस महीने परमेश्वर कह रहे हैं कि आपको बुद्धि मैं दूंगा, आपको जिस मार्ग में चलना उसी मार्ग में आपको अगुवाई में करूंगा और तुम्हारे ऊपर कृपा दृष्टि करूंगा और संपत्ति भी मैं करूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, देखिएगा इस महीने में वायदा वचन प्रत्येक के लिए आया हुआ है, साथ साथ जो सेवा करने वाले के लिए विशेष परमेश्वर का वायदा वचन है। हालेलुया। कई बार हम इस प्रकार से विचार करते हैं, अभी इसी लॉकडाउन खत्म हो रहा, अभी आगे के क्या करें। पहले जैसे धंधा चलेगा, जब पहले जो काम में करता था वो काम तो अभी नहीं है, दूसरा कौन सी काम नहीं ढूंढो। इस प्रकार कई लोग का कई प्रकार के विचार है ना, है कि नहीं? सही बात है कि नहीं? प्रत्येक अंदर इस प्रकार एक डिलेमा है, इस प्रकार एक कंफ्यूजन है, इस प्रकार एक विचार है, मैं क्या करना जा रहा हूँ, दुविधा में रहते है ना। लेकिन परमेश्वर कहता डरो मत, मैं तुझे बुद्धि दूंगा, जिस मार्ग में चलना है उसी मार्ग में तुझे मैं क्या करूंगा, अगुवाई करूंगा। और उसके लिए क्या चाहिए कि आपको ऊपर में कृपा दृष्टि भी रखूंगा और उसके जो जरूरत है वो संपत्ति भी मैं दिया करूंगा। ये परमेश्वर का वायदा वचन है। ठीक है, इन भजन संहिता को आप देखेंगे, कई भजन संहिता में वे भजन संहिता के लेखक दाऊद भी लिखा है, अन्य लोग भी लिखे हैं और उस भजन संहिता का लेखक इस बात को बताता है जो भी उद्धार पाए हुए जो विश्वासी है वो विशेष तौर पर ये 32वां जो वचन अध्याय जो है उसे जो भी उद्धार पाए हुए विश्वासी जब पढ़ता है तो तुरंत वो गूंज उठता है और वो परमेश्वर नाम को महिमा करता है। क्यों? यदि आप पहला वचन पढ़ेंगे, क्या है धन्य है जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप डापा गया। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म के यहोवा लेकर ना ले और जिसकी आत्मा कपट ना हो। देखिएगा, उनके लिए जो उद्धार पाए लोगों के लिए लिखा हुआ है। इसलिए कहते हैं पहले वचन में कि क्या ही धन्य व्यक्ति है जिसका अपराध क्षमा किया गया। अपराध क्षमा किए, आप और हम जो प्रवेश में से ग्रहण किए, विश्वास किए, हमारा अपराध क्षमा किया गया और हमारे ऊपर जो दंड की आज्ञा था वो यीशु मसीह उठा लिया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कितना अच्छी बात है ऐसे लोगों के लिए। और वो कहता है कि धन्य वो मनुष्य जिसका अपराध यहोवा लेखा ना ले, है ना, वो अपने अकाउंट में नहीं रखेगा और जिसकी आत्मा कपट ना हो। हालेलुया। ये किसके लिए? विश्वासी आप कपट के बगैर रह सकता है ना। तो यहाँ पर इस भजन के जो लिखने वाले भजनकार इस प्रकार से बातों को कर रहा है कि जो विश्वास और धर्मी जन के लिए, और ये विश्वास और धर्मी जन इस इब्राहिम के वंश में आने वाले लोग हैं। इसलिए वो इब्राहिम के वंश में आने वाले लोग क्या करते हैं, उत्साहित के साथ या उत्साहित के साथ वो क्या करता है, प्रभु का आराधना करता है। अब्राहम के देखिएगा, उदाहरण स्वरूप आप अब्राहम के देखेंगे, अब्राहम जो प्रभु के ऊपर विश्वास किया वो उसके लिए धर्मी ठहरा गया और उसका जैसे जैसे विश्वास में आगे बढ़ा उतने ही उसका धर्मीपन बढ़ता गया। हालेलुया। प्रियो, इसलिए ये भजन संहिता उनके लिए लिखा हुआ जो भी उद्धार पाए,
जो भी यीशु मसीह को पीछे हो लेने का निर्णय लिए, जो भी यीशु मसीह के चलने के लिए विचार किए, उनके लिए यीशु के पीछे मैं हो लेता, मुड़ के ना देखूंगा, मुड़ के ना देखूंगा। हाँ प्रिय, जो यीशु के पीछे चलने लगा वो इस दुनिया को देख के मुड़ के नहीं देखेगा, इस दुनियादारी में नहीं जाता है, उसके लिए ये भजन संगीता है। हालेलुया प्रिय। और जो भी व्यक्ति जो उद्धार पाया हुआ है और उसके इस प्रकार से मानना है कि मुझे अंधकार के वंश से, अंधकार से प्रभु परमेश्वर मुझे छुड़ा के और वो शांतिपूर्ण राज्य में मुझे वो प्रभु लेके आया। और इसलिए मुझे क्या है कि प्रभु मुझे बुद्धि देगा, प्रभु मुझे अगुवाई करेगा और प्रभु मुझे मुझे क्या करेगा कि कृपा दृष्टि भी करेगा और साथ साथ प्रभु मुझे संपत्ति भी देगा। हालेलुया प्रिय। वो व्यक्ति जो विश्वास में बढ़ रहा है, जो व्यक्ति जो उद्धार पाया, जो व्यक्ति उसके पाप क्षमा किए हुए, जो व्यक्ति इस प्रकार से जो विश्वास में देखता है, वो इस बातों को लेके उत्साहित होता है ना प्रिय। इसलिए आज इस भजन संगीता से, भजन संगीता के 32 का 8वां वचन से मैं आपसे कुछ बात करूंगा। इस 32वां अध्याय का 8 और 9 को एक बार पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। तो वहां पर किसके बारे में कैसा बताएगा? मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा और मैं तुझ पर कृपा दृष्टि करूंगा और संपत्ति दिया करूंगा। ये 8वां वचन में लिखा है। और इसे 32 का भजन संहिता 32 का 9वां वचन क्या कहता है? तुम घोड़े और कब्र के समान ना बनो जो समझ नहीं रखते, उसकी उमंग लगाम और बाग में रोकनी पड़ती है। देखिएगा, पहले वचन में लिखा है जो वायदा वचन में मैं तुझे बुद्धि दूंगा, जिस मार्ग में चलना उसमें मैं तुझे अगुवाई करूंगा और मेरी कृपा सृष्टि होगी और संपत्ति करूंगा। यदि जो व्यक्ति उसको छोड़ के उसके ऊपर गौरव ना करते हुए, उसके ऊपर ध्यान ना देते हुए व्यक्ति ऐसे रखेगा, भरोसा ना रखेगा, इस वचन के ऊपर ध्यान नहीं देगा, उसके लिए क्या है वो 9 वचन में लिखा हुआ है। ठीक है, आज मैं आपके पास में खास 3 प्रकार के बातों को बोल के मैं आज आपको परमेश्वर के वचन के द्वारा आशीष देना चाहूंगा। खास बातों के ऊपर मैं ज्यादा इंट्रोडक्शन में जाना नहीं चाहता हूँ, ज्यादा आपको परिचय में नहीं देना चाहता हूँ। आप सब जानते हैं भजन संहिता के बारे में। 3 महत्वपूर्ण बातें मैं आपके सामने रखूंगा। पहली बात, हमारा यहोवा है, हमारा जो परमेश्वर वो स्वयं परमेश्वर है और वो हमें इस प्रकार से अनुग्रह के साथ उन्होंने वायदा किया कि मैं तुझे अगुवाई करूंगा। हालेलुया, आई विल लीड यू। प्रभु ने क्या कहा? मैं तुझे अगुवाई करूंगा। कितना अच्छी प्रॉमिस है, कितना अच्छा वायदा है। आपको मालूम नहीं रास्ता, हमें नहीं मालूम कैसे चलना है, हमें बुद्धि का कमी है, हमें रास्ता में किस प्रकार के चलना हम नहीं जानते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि प्रॉमिस है, इस वायदा वचन इस प्रकार से कहता है कि प्रभु प्रॉमिस करता है कि मैं जैसे तुझे चलना है वैसे तुझे अगुवाई करूंगा। तो वो हमें अगुवाई करने वाला परमेश्वर है। यदि वो अगुवाई करने वाला परमेश्वर है तो हमें उसके ऊपर भरोसा करना है, उसके ऊपर पूर्ण विश्वास करना है कि नहीं? सही बात है कि नहीं? तो आपको क्या करना होगा? आप और मुझे परमेश्वर के इस वचन पर पूर्ण विश्वास, पूर्ण भरोसा, पूर्ण रीति से यकीन करना है। लेकिन क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? नहीं ब्रदर, मैंने ऐसे हर महीने जो प्रभु का वायदा वचन मेरे पास आता उसको मैं क्लेम करता, लेकिन कई बार वो पूरा नहीं होता, तुरंत काम नहीं आ रहा, काफी दिन के बाद, तो देरी क्यों हो रहा? एक प्रश्न होता है कि नहीं है? बहुत देरी है। कोई कहता है नहीं मैं परमेश्वर वायदा वचन पकड़ा और परमेश्वर मुझे आशीष किया, है ना? कई लोग इस प्रकार से गवाही देते हैं, लेकिन कई लोग इस बात को भी बोलते नहीं
बिल्कुल नहीं। परमेश्वर का वायदा वचन मेरे जीवन में काम नहीं कर रहा। क्या आप उसके अगुवाई में आप पूरा भरोसा कर रहे हैं? क्या हम परमेश्वर के उस अगुवाई पर पूर्ण भरोसा करते हैं? कई लोग ऐसा बोलते हैं, नहीं, परमेश्वर का समय बहुत लंबा है। गॉड्स टाइमिंग इज टू लॉन्ग। परमेश्वर का समय कैसा है? बहुत लंबा है। यदि परमेश्वर आपको वायदा करता है, मैं तुझे संभालूंगा, मैं तुझे अगुवाई करूंगा, वो पक्के तौर पर अगुवाई करेगा। इसको आपको भरोसा करना अत्यावश्यक है। क्या चाहिए आपको? यदि आपके अंदर आपके इस वायदा वचन काम नहीं कर रहा, आपका ऐसा लग रहा है ये देरी हो रहा है, तो क्या करना पड़ेगा? मैं वो बोलना चाहूँगा। हमेशा मैं आपको इस प्रकार से बताता, प्रभु करेगा करेगा, लेकिन आज थोड़ा विपरीत तरीके से आपके सामने में पेश होना चाहता हूँ, ताकि हमारे आंखें खुले और परमेश्वर के वायदा वचन के ऊपर पूर्ण भरोसा करें। यदि आपको ऐसा लगता है कि प्रभु का वायदा वचन काम नहीं कर रहा, प्रभु का वायदा वचन देरी हो रहा है, मेरे जीवन में बहुत लंबा समय हो रहा है, मैं आपको बताना चाहूंगा परमेश्वर वचन क्या कहता है। परमेश्वर वचन ये कहता है कि आप धीरज धरे रहो, धीरज धरे रहो, वेट विथ पेशेंस, धीरज धरे रहो। याकूब की पत्री या 1 अध्याय उसके 4 वचन मेरे साथ निकालेगा। जेम्स चैप्टर 1 वर्स 4, याकूब 1 अध्याय उसके 4 वचन। पर धीरज को अपने पूरा काम करने दो। क्या लिखा है? पर तुम अपने धीरज को अपने काम करने दो, ताकि तुम पूरे और शुद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की गति ना हो। हालेलुया। तुम्हारे अंदर जो धीरज है उसको काम करने की मौका दो। यदि ऐसे करोगे, आप पहले सिद्ध हो जाओगे, परफेक्ट व्यक्ति बनेंगे, शुद्ध हो जाओगे, फिर तुम में किसी बात की गति नहीं होगी। जो भी व्यक्ति धीरज धरे न रहता है, उसके लिए कितना तकलीफ है? उसके लिए बहुत ही मैं उदाहरण बता सकता हूं। प्रियो, मैं ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जिसका मैं कहूंगा थोड़ा रुको, वो नहीं, वो अवसरवादी, बहुत दौड़ेगा, बहुत दौड़ेगा। नहीं, मुझे जल्दी करना है, जल्दी करना, मैं वो करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, नहीं मुझे वो चाहिए तो चाहिए, चाहिए तो चाहिए। क्या हुआ? मैं देख रहा हूं उस व्यक्ति को, जो जल्दीबाजी में उसने जो भी किया और उसके लिए क्या हुआ? नुकसानदायक हुआ, फायदा नहीं। प्रियो, मैं तो किसी व्यक्ति की बात कर रहा हूं, वो आप नहीं जानते होंगे, लेकिन आप भी ऐसे व्यक्ति को देखे होंगे या अपने जीवन में देखे होंगे। कई लोग मेरे ऊपर एक कंप्लेंट करते हैं, राजा पास्टर, राजा फादर, राजा ब्रदर बहुत ही स्लो काम करता है, बहुत कोई भी निर्णय लेने में देरी लेता है, ये लोग बोलते हैं। बहुत सही है ब्रदर सिस्टर, मैं जरूर देरी करता हूं। क्यों? मैं उस पर भरोसा करता हूं, उसके वचन पर मैं पूरा अटल में रहता हूं, और जो भी निर्णय लूंगा सोच समझकर, जब तक पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई न करे तब तक नहीं लूंगा। यदि प्रभु कहेगा ये रास्ता चल, चलूंगा। प्रभु कहेगा ये तेरा उठा, उठा लूंगा। यदि प्रभु कहेगा नहीं, नहीं। इसलिए थोड़ा से कई लोग ऐसा लगता है कि पास्टर ब्रदर थोड़ा ढीला है। नहीं, यहां पर लिखा है धीरज को अपने पूरा काम करने दो, ताकि वो सिद्ध मनुष्य बन जाए, किसी बात की कटी नहीं हो। यही चीज यदि गलाती की पत्री 5वां अध्याय का यदि आप 22 और 23वां वचन पढ़ेंगे, वहां पर फल के बारे में, आत्मिक फल के बारे में लिखा हुआ। उधर भी धीरज, उधर भी क्या क्या है? धीरज। धीरज एक आत्मिक फल है। यदि वो फल हम विश्वासी के अंदर नहीं है, यकीनन परमेश्वर का अगुवाई का आप पहचान नहीं पाएंगे। परमेश्वर आपको जिस प्रकार से अगुवाई करता है, तो उसका भरोसा नहीं कर पाएंगे। जिस प्रकार प्रभु अगुवाई करता है, उसका पहचान भी नहीं पाएंगे। जिस वजह से कई तकलीफ में हम रहते हैं, हम सिद्ध नहीं बन पाते हैं, और हमारी समृद्धि भी नहीं होता है, हम समस्या में पड़े रहते हैं। छोटा मोटा जो आशीष आती है उसमें हम खुश हो जाते हैं।
देखिएगा, मैं एक समृद्धि के बारे में बोलना चाहूंगा। यदि आप उधारी लेकर के आप कहोगे प्रभु मुझे आशीष किया, वो समृद्धि नहीं है। समृद्धि वो चीज है, वचन में लिखा है परमेश्वर संपत्ति यानी पैसा कमाने के लिए सामर्थ देता है, वो सामर्थ देता है, वही देगा आपको, वो समृद्धि है। प्रिय, यहां पर आपको धीरज को धरे रहना बहुत ही आवश्यक है मेरे प्रिय। यदि आप इस धीरज को आप डेवलप करेंगे, उसको बढ़ाते रहेंगे, तो बाइबल इस प्रकार से देता है, बताता है कि आप आखिरी में आप कैसे सेटिस्फाइड हो जाएंगे, आप दृढ़ किया जाएंगे। यदि आप इस प्रकार आपको कि भरोसा करेंगे परमेश्वर के ऊपर, आप धीरज के साथ करना शुरू करेंगे, हाँ मुझे प्रभु अगुवाई करता है, वो आपको एकदम दृढ़ करेगा। मैं कल की बात आपको कहना चाहूँगा, मतलब शुक्रवार के बाद मैं आपको कहना चाहूँगा। शुक्रवार हम लोग आम्बोली गए थे। आम्बोली में हमें अलग से जगह चाहिए था प्रार्थना करने के लिए। तो प्रार्थना के लिए जगह जब हम ढूंढ रहे थे, कई जगह अच्छा तो लगता है, हर एक चीज एक से एक बढ़कर रहता है ना। कोई जगह पर हमारे विश्वासी पास में है, अच्छा है, कोई जगह पर अच्छा है, ये सब है, लेकिन उत्तम कौन सी है? इंतजार, 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 पेशेंस और धीरज के साथ, और वो हमारे लिए उत्तम चीज मिलता है। हालेलुया। प्रियो, जो आप धीरज धरे हुए उसके ऊपर भरोसा करेंगे, मेरे लिए प्रभु अगुवाई करेगा, तो वो उसमें आपको एक सैटिस्फैक्शन रहेगा, उसमें एक दृप्ति रहेगा, और उसमें कोई भी कमी नहीं दिखाई देगा। ऐसे ही साथ साथ प्रभु के साथ जो रिश्ता है वो भी कायम रहेगा। प्रभु के साथ जो रिश्ता है वो बनते जाएगा मेरे प्रिय। यदि प्रभु आपको कहेगा मैं तुझे अगुवाई करूंगा, पक्की तौर पर करता है, उसमें वो झूठ नहीं बोलता है, और उसमें वो टुकराता नहीं, वो बोलता भी नहीं। प्रभु कहता मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, यकीन नहीं छोड़ेगा, है कि नहीं? ऐसे प्रभु परमेश्वर आपको अगुवाई करने के लिए वायदा करता है, हमें उस पर भरोसा करना, उस पर धीरे धरे हुए उसके ऊपर भरोसा करना। ऐसा है तो आपको क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर के समय का भी क्या करना पड़ेगा? आपको ग्रहण करना है। हाँ, ये प्रभु का समय है, इस समय को मैं जरूर क्या करूंगा? पकड़े रखूंगा। मेरे प्रिय, धीरज अपना काम करने दीजिएगा, प्रभु भरोसा करिएगा, प्रभु ही आपका अगुवाई करेगा, धीरज को बना कर रखिएगा। दूसरी बात पर हम आगे करेंगे। पहले बात में आपके सामने रखा कि परमेश्वर चाहता है उसके जो भी वायदा वचन है, और उसी वायदा वचन के अनुसार वो अगुवाई करेगा। ये प्रभु ने हमें बताया कि ये इसका यहोवा परमेश्वर का एक अनुग्रह के साथ दिया हुआ वायदा वचन है। मैं तुझे अगुवाई करूंगा, यकीन करेगा, और उसके लिए हमें क्या चाहिए कि धीरज धरे रहना आवश्यकता है। और दूसरी बात, यदि हम शिक्षा के लिए भूखे नहीं हैं, तो आत्मविश्वास हमारे आत्मिक कल्याण के लिए खतरा है और हमारी सेवकाई में हस्तपेश करता है। यदि हम शिक्षा के लिए भूख नहीं है, यानी प्रभु का वायदा वचन क्या कहता है? मैं तुझे बुद्धि दूंगा, और जिस मार्ग में चलना उसी मार्ग में तुझे मैं अगुवाई करूंगा, और तुझ पर कृपा दृष्टि करूंगा और संपत्ति दूंगा। मैं तुझे अगुवाई करूंगा, प्रभु कहते हैं। यदि आप उसके ऊपर भरोसा नहीं करोगे और आत्मविश्वास में आप भरोसा करोगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस, उस पर यदि आप भरोसा करोगे, और परमेश्वर की जो शिक्षा है, परमेश्वर का जो वचन है, परमेश्वर का जो वायदा वचन है, उस पर आप भरोसा नहीं करोगे, तो शिक्षा को भूखे नहीं रहोगे। परमेश्वर का जो शिक्षा प्रभु हमें देता है उसको भूख में नहीं रहोगे। आज हम कई लोग देख रहे हैं, नहीं, हमको संदेश नहीं सुनना है। कई लोग, कोई आता है हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बोलता है तो बहुत अच्छी बात है, शिक्षा नहीं चाहते हैं लोग, क्योंकि परमेश्वर शिक्षा कड़वी लगती है ना। ये मत करो, वो मत करो, ये करो, क्योंकि हम अपने खुद का राजा बनना चाहते हैं, परमेश्वर का मालिक बनाकर नहीं चलना चाहते हैं। तो प्रियो, आपसे मैं कहना चाहूंगा कि यदि हम शिक्षा के भूखे नहीं है, तो आत्मविश्वास हमारे आत्मिक कल्याण को रोक देता है, और उसके लिए खतरा है, और हमारे सेवकाई में वो हस्तपेश होता है, सेवकाई में एक बड़ा फर्क पड़ता है।
मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसका 4 वचन में लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा, पर परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले प्रत्येक वचन के द्वारा वो जीवित रहेगा। यानी परमेश्वर की शिक्षा कहां से मिलता है? परमेश्वर का वचन। यदि उस वचन को पकड़ रखेगा वो जीवित रहेगा। किस पर हम भरोसा करें? परमेश्वर के वचन पर या हमारे आत्मविश्वास के ऊपर? ब्रदर, आप यीशु मसीह पर भरोसा कर रहे हैं, तब जाके फिलिपियों का पत्री 4 अध्याय 13 वचन में लिखा मुझे तो सामर्थ्य देता है ना? आपके आत्मविश्वास के द्वारा नहीं है, लेकिन कैसे है? मुझे जो सामर्थ्य देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। मैं नहीं, वहां पर परमेश्वर का मदद मिलता है, परमेश्वर का सहारा मिल रहा है, तब जाके हम कर पा रहे हैं, लेकिन खुद के भरोसे से नहीं। परमेश्वर का वचन पर जो व्यक्ति ध्यान देता है, और वचन भी कहता है परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले प्रत्येक वचन के द्वारा मनुष्य जीवित रहेगा। यकीनन आप परमेश्वर का वचन पर भरोसा करिएगा, परमेश्वर का वचन पर आप खड़ा रहिएगा, तो आप आत्मविश्वास में आप नहीं रहोगे। आपके लिए आत्मविश्वास क्या करेगा? आपके आध्यात्मिक कल्याण, आध्यात्मिक जो उन्नति है उसको रोक देगा। आज हम देख रहे हैं कई लोगों को जो इस प्रकार से परमेश्वर का वचन का ध्यान नहीं दे रहा, परमेश्वर शिक्षा पर ध्यान नहीं दे रहा, वो अपने आत्मनिर्भर में, आत्मा जो विश्वास के ऊपर निर्भर रहता है, वहां हम देखते हैं कि वो उसको जो आध्यात्मिक जीवन का जो उन्नति है वो रोक रहा है। यकीनन वो गुस्सा में रहता है, उसको कोई भी व्यक्ति शिक्षा देता है वो कड़ी भी लगती है, कोई उनको करेक्शन नहीं करना चाहिए, नहीं मैं जो कर रहा हूं मैं सही कर रहा हूं, कुछ नहीं। एक बच्चा है, वो बार बार इस मीटिंग के लिए एक बाइबल कॉलेज के अंदर मेरी पत्नी पढ़ाती है, कैरिज बाइबल कॉलेज में। वो बार बार बोलने लगती है, अरे बेटा क्या हुआ, आप थोड़ी देर आते हो फिर चले जाते हो। वो बार बार यही बोलेगा, नहीं आंटी मैं रहता हूँ। तो वहाँ इसको दिखता है कौन कौन जुड़े रहता है, मालूम पड़ता है, लेकिन वो कहता नहीं, क्योंकि वो बंद कर देता है, क्योंकि उनको शिक्षा अच्छा नहीं लगता है। जो वीडियो दिखाएंगे उसको देखेंगे, जैसे ये लोग बात करना शुरू करते हैं, क्योंकि प्रश्नों का उत्तर देना पड़ता है, वो अच्छा नहीं है। एक तो मैं नहीं पढ़ा, मैंने वीडियो नहीं देखा, मुझे नहीं किया, और मुझे इसमें इंटरेस्ट भी नहीं है, तो काय क्या करना है? क्योंकि इन दिनों में क्या है, लोग शिक्षा में नहीं रहना चाहते, शिक्षा उनके लिए बहुत बुरी लगती है। आत्मनिर्भर जो होता है वो यकीनन उसका आत्मिक जीवन में कमी आएगा, आत्मिक जीवन को उन्नति को रोक देता है, वो ऑटोमेटिकली उसके सेवकाई को फर्क पड़ता है, सेवकाई में काफी बड़ा फर्क पड़ता है। इसलिए मैंने कहा सेवक लोगों के लिए एक विशेष वायदा वचन है करके। प्रियो, सेल्फ कॉन्फिडेंस वेरी डेंजरस। आत्मविश्वास बहुत खतरनाक चीज है। आपके मैं एक वचन पढ़ के सुनाऊंगा, भजन संहिता 52 अध्याय उसका 5 और 6 वचन। भजन संहिता 52 उसका 5 और 6, साम्स 52 5 और 6। ईश्वर तुझे सदा के लिए नाश कर देगा, वो तुझे पकड़ कर तेरे डेरे के निकट देगा और जीवित लोग में तुझे उगाड़ डाल देगा। तब धर्मी लोग इस घटना को देखकर डर जाएंगे और ये कहकर उस पर हंसेंगे कि देखो ये वही पुरुष है जिसने परमेश्वर का अपनी शरण नहीं माना, परंतु अपने धन की बहुतायत पर भरोसा रखा था और अपने को दुष्ट में दृढ़ करता रहा। वचन क्या कहता है? मैं यहाँ पर आपको घबराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको डराने के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, हकीकत बात कर रहा हूँ। जब व्यक्ति आत्मविश्वास में भरोसा करता है परमेश्वर को छोड़ते हुए, मैं दोबारा वो वचन याद दिलाना चाहूंगा फिलिपियों 4:13 को, जिसमें लिखा पौलुस बहुत क्लियर बताता, मुझे जो सामर्थ्य देता है, मुझे जो सामर्थ्य देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ करता हूं। उसने आत्मविश्वास पर निर्भर नहीं है, परमेश्वर के सामर्थ्य पर निर्भर है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, क्या परमेश्वर के वचन पर आप निर्भर है? परमेश्वर कहता मैं तुझे मैं अगुवाई करूंगा, बुद्धि दूंगा,
संपत्ति दूंगा, उस पर हम विश्वास करते हैं या हमारे आत्मविश्वास पर? आत्मविश्वास काफी दिन नहीं चलाएगा ब्रदर सिस्टर, और कहीं ना कहीं आपको नुकसान। और विशेष तौर पर सेवा करने वाले लोग को मैं आपको बताना चाहूंगा, सेवक को पूर्ण रीति से परमेश्वर के सामर्थ्य पर, परमेश्वर के वचन पर आपको भरोसा करना होगा। जरा भी अपनी ताकत पर, अपनी बुद्धि पर, अपने विचारों पर आप भरोसा मत करें। ब्रदर, मेरे सेवकाई के क्षेत्र आप देखेंगे लंबा, लगभग 30-35 साल हो गया मैं इस सेवकाई में। अभी तक मैं मेरा जो किया हुआ काम पर भरोसा नहीं करता हूं। हाँ, मेरे पास अनुभव है, मैं उससे मैं कुछ भी कर लूंगा, नहीं। हर बार रणनीति को बदलते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें बदलता है, उसके लिए तैयारी होना पड़ेगा। जो मध्य प्रदेश में मैंने सेवकाई की, वो सेवकाई का मैं राजस्थान में नहीं करी। राजस्थान में जो सेवकाई किए, वो सेवकाई बामी माँ का नहीं किया। और जो बाइंदर में जो सेवकाई किया, वो नालासोपारा में नहीं किया। जो नालासोपारा और बाइंदर में किया, वो आंबोली में नहीं किया। सब जगह परमेश्वर का अगुवाई की जरूरत है। सब जगह परमेश्वर का आवाज को सुनने की जरूरत है। सब जगह परमेश्वर के जो इशारा की जरूरत है मेरे प्रिय, उसके अनुसार हम चलेंगे। हालेलुया। वचन पर भरोसा करेंगे। यदि तुझे सम्मति दूंगा, तुझे मैं अगुवाई करूंगा, वो यकीन है आपकी आत्मविश्वास आपको भी आध्यात्मिक जीवन में तोड़ देता, और आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और ना सेवकाई में आपको कुछ कर पाएंगे। वो आत्मविश्वास क्या कर देगा, वो सेवकाई के अंदर भी हस्तक्षेप करेगा और निर्देश करेगा और आपको तोड़ देगा। भजन संहिता 118 का 8 और 9 में आपकी पढ़ता हूँ। यहोवा के शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। 9 वचन कहते हैं, यहोवा के शरण लेनी प्रधान पर भरोसा रखने से उत्तम है। किससे उत्तम है? ये परमेश्वर का शरण लेना मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम बात है। अब ये परमेश्वर का शरण लेना आप प्रधान पर भरोसा रखने से उत्तम बात है। तो कौन सी उत्तम बात? परमेश्वर पर भरोसा करना। मैं एक सिमसोन के जीवन से मैं आपको बताना चाहूंगा। न्याय के पत्र 14 अध्याय से लेके, न्याय की जो किताब है 14 अध्याय से लेके 16 अध्याय तक आप पढ़ लीजिएगा। 14 अध्याय में, 13 अध्याय में उसका शुरुआत हो रहा। 14 अध्याय में वो कहता है, मैंने एक लड़की को मैंने देखा 3 वचन में कि मम्मी पापा से कह रहा मैं उसी से शादी करूंगा। गया वहां पर। फिर आप 16 अध्याय में देखेंगे 4 वचन में, वाले क्या दलीला नाम की एक स्त्री से वो प्रीति हो गया। क्या हुआ? परमेश्वर उस सिमसन को न्याय के रूप में चुना, इस्राएल को फिलिस्ती का हाथ से छुड़ाने के लिए रखा। लेकिन उसने क्या किया? परमेश्वर उसका नजरेन जो पद दिया, उसको उसने खो दिया। उसको जो ताकत प्रभु ने दी थी, उसको उसने खो दिया। किसी के नहीं पता है, सिर्फ उसके मम्मी के अलावा, पेरेंट्स के अलावा किसी के नहीं पता है उसकी ताकत कहां पर है, किसमें उसका सामर्थ्य भरी हुई है। एक स्त्री आंखों के, क्योंकि आत्मविश्वास पर जो रहता है उसको नुकसान ही है। वो अपनी ताकत पर भरोसा किया, इसलिए वो मम्मी पापा की बात नहीं माना, और नुकसान परमेश्वर के नाम के लिए आया। मेरे प्रिय, आप और हम यदि परमेश्वर के लोग हैं, विश्वासी हैं, उसके वचन पर भरोसा करिएगा। आत्मविश्वास पर नहीं, आत्मविश्वास पर भरोसा मत करो। खुद के ऊपर भरोसा मत करो, हमेशा परमेश्वर के ऊपर, परमेश्वर के सामर्थ्य पर भरोसा करो। वो आपका आशीष करेगा। जो परमेश्वर का वचन जीवित है, वो आपके लिए अच्छे काम करेगा। तीसरा और अंतिम बातें मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। जो अच्छा शिक्षा क्या करेगा, जो आपको किस प्रकार से सिखाता है कि वो अच्छा शिक्षा वो है, वो आपको किस प्रकार से सिखाता है कि आपको कैसे चलना है, मार्ग कौन से मार्ग पर चलना है, उसे आपको क्लियर बताता है। इसलिए आपको परमेश्वर पर भरोसा रखना है, ना कि हमारे ग्रेड, यानी हमारे पद, ग्रेड, हमारे पद। देखिए, परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए, ना तो हमारे पद, ना हमारे ग्रेड, हमारे जो कार्य, हमारे जो काम, हमारे कार्य क्षेत्र है ना, उसके ऊपर नहीं, या लोगों के प्रति जो जागरूक नहीं, बल्कि जीवन के प्रति जागरूक होना चाहिए। ध्यान दीजिए।
अच्छे शिक्षा वो है जो प्रभु आपका अगुवाई करेगा, प्रभु आपका निर्देश करेगा। इस बात को यदि आप पूर्ण तरह से भरोसा करना है, और उसी जब भरोसा करेंगे आपके पद के ऊपर नहीं जो लोग आपके चारों तरफ से रहते हैं उनके अनुसार नहीं, लेकिन आपके जीवन के जागरूक के लिए करिए। मैं दोबारा बताना चाहूंगा, आप जो भी दिखावटी काम करना बंद कर दीजिएगा। सीधी सी बात है। यानी मैं लोगों के सामने मैं कैसा बहुत अच्छा दिखूंगा, विश्वास में बहुत दृढ़ व्यक्ति दिखूंगा, मैं ऐसे हूं, मैं वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, लेकिन बाद में जीरो नहीं। लेकिन आप अपने जीवन के प्रति जागरूक होना जरूरी है। कंसर्न और योर लाइफ, आपके जीवन के बारे में जागरूक होना बहुत जरूरी है। ये बात को परमेश्वर का वचन सिखाता है। परमेश्वर वचन उस बात को सिखाता है, मैं तुझे जिस रास्ता में चलना उस रास्ता में चलाऊंगा, जिस मार्ग में चलना उसी मार्ग में मैं चलाऊंगा। मतलब यह है कि आप अपने ही जीवन के प्रति जागरूक रहिएगा। प्रियो, क्यों? हमारे जो आत्मा है बहुत कीमती है। आत्मा एक बड़े काम करता है। आत्मा के प्रति हमें जागरूक होना जरूरी है। हमारे अंदर आत्मा प्रभु दिया और विवेक भी प्रभु ने दिया है ना। आपकी आत्मा या आपकी जीवन क्यों मायने रखता है? परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत रुचि रखता है। क्यों हमारे आत्मा, हमारे सोल, हमारे आत्मा या जीवन क्यों अधिक मायने रखता है? क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन से बहुत ही रुचि लेता और प्रेम रखता है। मरकुस रचित सुसमाचार 8वां अध्याय उसके 35 और 36 वचन पढ़ता हूं। क्योंकि जो कोई अपना मार्क 8:35 and 36, मरकुस 8:35 और 36, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे और उसे खोएगा, पर जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा उसे बचाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करें और अपने प्राण को हानि उठाएं तो उसे क्या लाभ है? देखिएगा आपके जीवन कितना महत्वपूर्ण है, आपके आत्मा कितना महत्वपूर्ण है। क्यों आपके अंदर, आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह रुचि रखते हैं? क्यों आपके जीवन परमेश्वर के लिए बहुत अच्छा लगता है? क्यों परमेश्वर आपके जीवन के प्रति इतना ध्यान देता है? इसलिए जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वो उसे खोएगा, पर जो कोई उसे सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वो बचाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करें और अपने प्राण का हानि उठाएं तो क्या लाभ? अपने प्राण को हानि ना पहुंचाना चाहिए। आपके सोल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू गॉड। आपकी आत्मा बहुत ही महत्वपूर्ण परमेश्वर के लिए। आपके आत्मा के प्रति चिंतित है। इसे तीसरा जो पॉइंट पर मैं आपको 3 महत्वपूर्ण बातें सिखाना चाहूंगा। इन्हें तीसरा पॉइंट जिसमें मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर आपके आत्मा या जीवन क्यों मायने रखता है, कि परमेश्वर आपके जीवन से रुचि लेता है, उसके ऊपर मैं आपको 3 बातें करना चाहूंगा। पहले, आपका आत्मा परमेश्वर के द्वारा कि आपके नथनों में डाला गया। उत्पत्ति किताब 2 अध्याय 7 वचन, जेनेसिस 2:7, और लिखा है, यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि पर मिट्टी पर रचा और उसे नथनों में जीवन का सांस फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। तो पहली बात, परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है, इसलिए प्रभु बहुत इंटरेस्टेड है। आपके अंदर जो आत्मा है परमेश्वर को द्वारा फूंका गया, वो जीवित आत्मा, तभी हम बने। मेरा प्रिय, प्रभु परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर फूंका गया। इस बात को मत भूलिएगा। आप कौन है? विशेष व्यक्ति हो। प्रभु अपने हाथों से आपको बनाया और अपने ही श्वास को हमारे अंदर फूंका, तो इसलिए हम जीवित आत्मा बन गए। मत भूलिएगा। इसलिए परमेश्वर बहुत इंटरेस्टेड है, हमारे आत्मा पर बहुत इंटरेस्टेड है। इसलिए वचन कहता है कि अपने आत्मा का नष्ट करे उससे क्या लाभ है? पूरा दुनिया को कर ले। प्रियो, आपकी आत्मा बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसलिए परमेश्वर आपसे बहुत इंटरेस्टेड है। दूसरी बात, आपकी आत्मा ही आपके सारे उबलेते का स्रोत है।
आपकी आत्मा, क्योंकि परमेश्वर की ओर से फूका गया आत्मा है, आपकी आत्मा ही आपकी सारी उपलब्धि का स्रोत है। हालेलुया, मत भूलिएगा। यदि याकूब का पूरा पढ़ लीजिएगा, याकूब का दूसरा अध्याय उसका 26वां वचन, याकूब दूसरा अध्याय उसका 26वां वचन, निदान जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है। ये पूरा मैं नहीं पढ़ा, आधा वचन पढ़ रहा हूं। निदान जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है। आत्मा के बगैर देह तो मर जाएगा। यदि देह जिंदा होना है, आत्मा बहुत आवश्यक है। इसलिए परमेश्वर आपके आत्मा से बहुत इंटरेस्टेड है मेरे प्रिय। आप ये सोचेगा, आपके जीवन में प्रभु जो कुछ चाहता है वो सब बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं क्यों महत्वपूर्ण। अभी एक म्यूजिक ले लीजिएगा, संगीत। संगीत प्रत्येक व्यक्ति के लिए अच्छा लगता है ना, बहुत बढ़िया। किसी का रॉक म्यूजिक अच्छा लगता है, किसी को डिस्को अच्छा लगता है, किसी को सिंफनी अच्छा लगता है ना। अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग। किसी को कर्नाटक का म्यूजिक बहुत अच्छा लगता है, किसी को क्लासिक बहुत अच्छा लगता है। वो कहां से? जो भी वो गाता है, वो गायक बोलता है मैं अंदर से गाता हूं। कहां से? आत्मा से जुड़ा हुआ है ना, है कि नहीं? एक व्यक्ति एलिसा ब्रदर है, वो इस प्रकार से गा रहे थे, हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। वो गीत अच्छा गाए। बाद में मैंने पूछा ना, आपको कौन सी चीज प्रेरित किया कि ये गीत गाने के लिए? क्या कहा मालूम? मेरा अंदर आत्मा जो है वो मुझे प्रेरणा किया ये गीत गाओ। आत्मा से जुड़ा हुआ है। स्पोर्ट्स, गेम्स, खेलकूद, जो भी खेलकूद करता है आत्मा से जुड़ा हुआ है। यदि कोई व्यक्ति अच्छा, मतलब मल्लयुद्ध करने वाला व्यक्ति, WWE करने वाला व्यक्ति है ना, और बॉडी बिल्डर, उन्हें देखने से कैसा लगता है? हमें अच्छा लगता है। लेकिन वो क्या कहेगा? मैं अंदर से, यानी हर एक चीज में अंदर आत्मा के साथ जुड़ी हुई बातें। इसलिए आप जो भी आपके जीवन में आप प्राप्ति करते हो, सब कुछ दुनिया से ये आप प्राप्ति कर रहे हैं, लेकिन कैसे? आत्मा के द्वारा, आपके आत्मा के लिए। इसलिए परमेश्वर कहते हैं आत्मा बहुत महत्वपूर्ण चीज है ना, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और प्रभु क्या कहते हैं? आपके आत्मा हमेशा अमर रहता है। मत्ती रचित सुसमाचार 10वां अध्याय उसका 28वां वचन, मैथ्यू 10:28, मत्ती 10 का 28, जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उन पर मत डरना, पर उससे डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर देता है। देख, आत्मा नहीं मरता है, इसके लिए यहां वचन कहता है उससे मत डरो, जो शरीर को जो घात करने वाले से मत डरो, है ना। इसलिए आपकी आत्मा बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्रिय। आपकी आत्मा एक अंत नहीं है, तो आपकी आत्मा हमेशा जीवित रहता है। तो इसलिए आप जो आपको मारता है उससे मत डरो, है ना। तो आपको पूर्ण रीति से प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यदि आप अपने आप को इस प्रकार दुनिया के लिए, चलो सब कुछ दुनिया पूरा कमा के आपके आत्मा का नाश करोगे, कोई फायदा नहीं। और आपकी आत्मा कैसा है? हमेशा सुख या दुख का अनुभव करेगी, लेकिन आपकी आत्मा हमेशा सुख का अनुभव करना चाहिए, दुख का नहीं। उसका भी उदाहरण है लूका का 16 अध्याय उसके 22 वचन लिखा है, ऐसा हुआ कि वो गंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर इब्राहिम की गोद में पहुंचाया, और वो धनवान भी मरा और गाड़ा गया। यहाँ पर क्या है 23 वचन में, और अधलोक उससे पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाया और दूर से इब्राहिम की गोद में लाजर को देखा। धनवान और लाजर, ये गरीब आदमी मरा और अब्राहम की गोद में, जो धनवान व्यक्ति मरा वो नरक में और वहां पर परेशान हो रहा। प्रियो, आपको आत्मा हमेशा सुखी रखना चाहिए, दुखी नहीं। इसलिए और प्रभु कहते हैं कि सब कुछ पूरा दुनिया का यदि आप जीत लिया, अपने आत्मा का नाश कर दे, कोई क्या फायदा है। प्रिय,
तो आपको आपकी आत्मा का वैल्यू उसको समझिएगा। राइट, आज का वायदा वचन हमने देखा 32 का 8 में, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना है उसमें तेरी मैं अगुवाई करूंगा और मैं तुझे कृपा दृष्टि करूंगा और तुझे संपत्ति दूंगा। ये परमेश्वर का वचन। 3 बातें हमने देखा, तीनों बातें मैं दोबारा मैं रिपीट करना चाहूँगा। परमेश्वर हमारे प्रभु हैं और वो हमें अनुग्रह के द्वारा उसी वायदा वचन दिया है और वो वायदा वचन हमें अगुवाई करता है। उस पर भरोसा करना है। भरोसा करना है तो आपको ये आपके जो धीरज को बनाए रखना होगा। तो धीरज को आपको डेवलप करना होगा और परमेश्वर के समय को आप एक्सेप्ट करना सीखेगा, परमेश्वर के समय के ग्रहण करना सीखेगा। यदि हम दूसरी बात, यदि हम शिक्षा के लिए भूखे नहीं है तो आत्मविश्वास हमारे आत्मिक जीवन के क्या कर देगा कि निराश कर देगा, मार देगा और वो ऐसा खतरा है कि आपकी सेवकाई में भी वो अस्पेस कर देगा। तो इसलिए परमेश्वर वचन पर भरोसा करें और अपने खुद की आत्मविश्वास पर ना रहें। और उसके उदाहरण है सिमसन एक अच्छा उदाहरण है। तो आपकी आत्मा हमेशा बना रहता है, उसका मत भूलिएगा, क्योंकि आपके जो जीवन की जो शुरुआत आत्मा है कि प्रभु ने आत्मा में अपने अपने जो श्वास का फूका है। इसलिए तो आपकी आत्मा हमेशा के लिए सुख या दुख अनुभव करेगी। इस बात को आप याद रखिएगा, आपको हमेशा सुख में होना है। तो आपको इस बात को समझने के लिए कोशिश करिएगा कि आपकी आत्मा बहुत ही वैल्यूबल है। इसलिए भजन संहिता 32 का 8 में लिखे, मैं तुझे बुद्धि दूंगा, जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसी मार्ग में तुझे अगुवाई करूंगा और मैं तुझे कृपा दृष्टि रखूंगा और संपत्ति दिया करूंगा। हालेलुया। प्रिय, इस वचन का आप ध्यान दीजिएगा। परमेश्वर का वचन बहुत अच्छा है। इस वायदा वचन पर भरोसा करिए, परमेश्वर का आशीष पाइए। मैं आज थोड़ा भिन्न तरीके से आपके बीच में बात किया, आप सोचिए। अब मैं आपको सोचने की व्यवस्था कर रहा हूँ ताकि इस महीने के वायदा वचन के द्वारा हम प्रत्येक दिन आशीष से भरपूर होंगे। धन्यवाद। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद स्तुति करते हैं सुंदर समय के लिए। आज के दिन प्रभु आपके वायदा वचन के द्वारा प्रभु हमने बात किया, इसलिए धन्यवाद स्तुति करते हैं। प्रभु मैं तुझे बुद्धि दूंगा और तुझे जिस मार्ग में चलना है उसी मार्ग में मैं चला अगुवाई करूंगा, मैं तुझ पर दृष्टि करूंगा और कृपा दृष्टि करूंगा और तुझे संपत्ति दूंगा। प्रभु जी, आज ये बातें हमने सुना अगुवाई करने वाले प्रभु के बारे में। इस महीने में प्रभु और भी प्रभु बुद्धि देने के बारे में बात करेंगे और प्रभु संपत्ति के बारे में सीखेंगे ताकि प्रभु का आशीष को पूर्ण रीति से प्राप्त करें। ऐसा करेंगे, इसलिए धन्यवाद देते हुए आपका आत्मसमर्पण करते हुए आप सुनने वाले प्रत्येक नाम आशीष करेगा। यीशु के नाम से प्रत्येक प्रभु इस वायदा वचन के द्वारा आशीष पाने में, आपके ऊपर भरोसा करने में, आपके ऊपर प्रभु पूर्ण रीति से भरोसा करके आगे बढ़ने में मदद करेगा। धन्यवाद स्तुति करते हुए आशीष को मांगते हुए यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। हे मेरा मन प्रभु का धनिक है और जो कुछ मुझे है उसके पवित्र नाम का धनिक है। हे मेरा मन प्रभु का धनिक है, उसे किसी उपकार को ना भूले, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबके साथ हमेशा हमेशा बने रहे, आमीन। हालेलुया। सूचना, आज के संडे शाम को 5 बजे संडे स्कूल मत भूलिएगा, गूगल मीटिंग के जरिए से। सोमवार के शाम को यूथ मीटिंग है, मैं यूथ सबसे निवेदन करूंगा सब आइएगा। ये मत बोलिएगा मेरे पास डाटा खत्म हो गया, डेटा खत्म हो गया, नहीं, आप डेटा को बचा कर रखिएगा, बचा कर रखेंगे काम में ले सकते हैं, है ना, ठीक है। और बुधवार को किंगडम बिल्डर्स मीटिंग है, जो सेवकाई के लिए कर रहे हैं उनके लिए मीटिंग होगा। और शुक्रवार को बाइबल स्टडी, लेकिन इस बार शुक्रवार बाइबल स्टडी नहीं होगा, उसके पहले दिन यानी गुरुवार के दिन बाइबल स्टडी हम रखेंगे कि शुक्रवार को हमें कुछ और मीटिंग में जाना है, इसलिए शुक्रवार को इस हफ्ता सिर्फ इस हफ्ता शुक्रवार का बजाय गुरुवार को होगा, ठीक है। प्रभु आप सबका आशीष करें, प्रभु का अनुग्रह आपके साथ रहे इस महीने में। जो प्रभु ने जैसा वायदा किया, मैं तुझे बुद्धि दूंगा, जिस मार्ग में तुझे चलना है उस मार्ग में तुझे अगुवाई करूंगा और मैं मेरे कृपा तुझ पर बना रहेगा और मैं संपत्ति दूंगा। जो प्रभु ने वायदा किया वो वायदा आपके जीवन में भरपूर हो। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।